हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये तो क्लब स्टडी में आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? देखिए, प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें परावर्तन का जो होता है नियम होता है वही प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं उसकी वहाँ आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग सतह से टकराकर वापस लौट जाता है। मतलब कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह मतलब पॉलिशदार चिकनी या पॉलिशदार सतह से आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग, प्रकाश का अधिकांश भाग उस चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और इसी पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन देख लीजिए ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक चिकनी सतह है, ये ऐसे ऐसे इधर से खोल दो दूसरे टाइप तो ऐसे रहेगी। तो ये यहाँ पे एक चिकनी सतह है, तो जो चिकनी सतह है अब उस पर प्रकाश हमें डालना है। तो प्रकाश किधर से, प्रकाश ऐसे मान लीजिए आता है, ये आएगा, ये प्रकाश यहाँ पे आया तो ये हो जाएगा आपतित किरण। आपतित किरण ये हो जाएगी आपतित किरण, ये ऐसे ऐसे आ गई। उसके बाद में यहां से टकराएगी और उसी माध्यम में सेम एंगल से वापस लौट जाएगी। ये मान लीजिए ये ऐसे वापस लौट जाएगी, ये इधर को निकल जाएगी। तो इसको क्या बोल देंगे हम? परावर्तित किरण। ये होती है परावर्तित किरण। और इसके जो है बीच में ये यहाँ पे जहां पे इसका मध्य बिंदु होता है, जहां से प्रकाश आता है और जहां से टकरा कर वापस लौट के जाता है, इस वाले बिंदु से एक यहाँ पे अभिलंब होता है, एक लंब खींचा जाता है। ये ऐसे मान लीजिए सीधा ही कर दें हम, ये जो होता है इसे अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अभिलंब। ये होता है अभिलंब। अभिलंब को किससे? यन से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये अभिलंब यन हो जाएगा। ये जहां से किरण स्टार्ट होती है वो ए हो जाएगा। जहां पे किरण सेकेंड मतलब यहां से स्टार्ट हुई और आके यहां रुकी तो ये बी हो जाएगा, ये बी हो गया। और फिर टकराने के बाद यहां बी से ये सी हो जाता है। तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसके जो है कई नियम होते हैं। यहाँ पे इस बिंदु को आपतन बिंदु भी कहते हैं। ये जहां पे प्रकाश आता है इसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। ये होता है आपतन बिंदु। और एक ये जो एंगल होता है ये सेम होता है, ये दोनों एंगल बनते हैं। इस एंगल को हम आई बोलते हैं और इस एंगल को आर बोलते हैं। इस कोण को आपतन कोण, क्योंकि ये आने वाली किरण से बनता है तो इसे हम आपतन कोण बोलते हैं, और ये जाने वाली किरण को बनता है तो इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। परावर्तन कोण आर होता है और आपतन कोण आई होता है, इसे हम आई और आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद इसमें जो होते हैं इसमें कई चीजें होती है, जैसे ये परावर्तक पृष्ठ होता है एक, मान लीजिए एक, ये फर्स्ट देख लेते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ होता है। तो परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराता है, टकराकर परावर्तित होता है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो ये जो हमारा है ये वाला हमारा परावर्तक पृष्ठ है। उसके बाद सेकेंड इसमें क्या होता है? आपतित किरण होती है। आपतित किरण, आपतित किरण को क्या कहेंगे? वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। थर्ड क्या होता है? थर्ड देख लेते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण
ये परावर्तित किरण होते हैं। परावर्तित किरण को हम क्या कहेंगे? वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। चौथा क्या होगा? चौथा होता है आपतन बिंदु। ये वाला बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। चौथा होता है इसमें आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। ये वाला बिंदु जो होता है इसे आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? पांचवा होता है अभिलंब। ये वाला अभिलंब। तो पांचवा होता है अभिलंब। अभिलंब। तो पांचवा होगा अभिलंब। अभिलंब क्या बोलेंगे? जैसे आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा। आपतन बिंदु यही तो है। तो आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा को हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब हो गया। उसके बाद क्या होता है? इसमें आपतन कोण होता है। तो हम इसमें छठा क्या देखेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण। आपतन कोण को कैसे डिनोट करेंगे? आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण, ये होता है आपतित किरण, और ये होता है अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से डिनोट करते हैं। आई ये होता है, इसे आई से डिनोटेड करते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? सातवां परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। परावर्तित किरण, ये वाली किरण, और अभिलंब के बीच बना कोण, ये वाला कोण, बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। आर, इसे हम आर से डिनोट करते हैं। ये इतनी चीजें इसमें होती हैं। तो आज हम देख लिए परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को, अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक प्लस सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। थैंक यू।